मौसम चला गया पर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। मेरी जिंदगी में कोई आए या न आए, पर फॉल 2025 एनिमे सीजन आ गया है और तुम्हारा भाई कुछ सॉलिड रिकमेंडेशंस लेकर आ गया है। टोटल 10 एनिमे होने वाले हैं और कुछ बोनस रिकमेंडेशंस भी जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। कोडा अकीरा एक ऐसा लड़का है जो एग्जिस्ट करता है ये लोग जानते ही नहीं है, लेकिन जब उसकी पूरी क्लास एक इसेकाई वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है, उसकी इनविजिबल नेचर ही उसका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। वहाँ उसे नया रोल मिलता है साइलेंट असैसिन का। उसके सस्पिशियसली हाई स्टैट्स, अजीब सेटअप और रॉयल सीक्रेट्स देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है, और जब वो सच जान लेता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है वहीं का किंग जिसने उसे इस दुनिया में समन किया है। अब अपनी एल्फ पार्टनर एमिलिया के साथ अकीरा निकलता है रिवेंज और जस्टिस के मिशन पर, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है एक राज। मिस्ट्री, रिवेंज और स्टेल्थ का परफेक्ट कॉम्बो है जो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 9 अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। सोचो तुम अपने फेवरेट ऑनलाइन गेम में फाइनल बॉस के रूप में ही स्पॉन हो जाओ। एग्जैक्टली यही होता है हमारी प्रोटैगनिस्ट के साथ। एक नॉर्मल गेमर अपनी एमएमओ कैरेक्टर एक ओपी फीमेल डीमन लॉर्ड के रूप में स्पॉन हो जाती है। 700 साल बाद रिवाइव होने के सब उसे लेजेंड के रूप में याद करते हैं और कुछ उसे मॉन्स्टर के रूप में। अब एमसी अपनी लॉस्ट कंपेनियंस को ढूंढती है और अपने पास समझने के मिशन पर निकलती है। इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा एक बैड एस ओपी प्रोटैगनिस्ट, क्रेजी वर्ल्ड बिल्डिंग और गॉड टियर फाइट्स। नंबर 8 डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक लंबी क्रायोजेनिक स्लीप के बाद हाई स्कूल स्टूडेंट अकीरा जागता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां सब कुछ बदल चुका है। सिटीज तबाह हो चुकी हैं, दुनिया अब एक ऑर्गेनाइजेशन ओवेल के कंट्रोल में है और शादी जैसी चीज को रिप्लेस कर दिया गया एक नए सिस्टम से, एलिस। इस नए फ्यूचर को समझने की कोशिश में अकीरा के सामने एक लड़की आती है जो बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड तोवासा जैसी लगती है। उसका नाम है यूगुरे और बिना किसी वार्निंग के वो कहती है अकीरा प्लीज मैरी मी। शौक के बावजूद अकीरा यूगुरे के साथ सफर पे निकलता है, एक जर्नी जहां वो इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में लव, आइडेंटिटी और इमोशंस के नए फॉर्म्स को समझने लगता है। नंबर 7 यानो कुन्स ऑर्डिनरी डेज। मीट कियोको, क्लास की रिस्पॉन्सिबल और काइंड हार्टेड प्रेसिडेंट जिसे हर कोई डिपेंडेबल कहता है। पहले ही दिन एक लड़का लेट आता है, त्सुयोशी, जो कि पूरा वुंड से भरा हुआ होता है। कियोको का केयरिंग नेचर उसे चैन से बैठने नहीं देता है और जब वो यानो को फॉलो करती है उसे लगता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन सच तो ये है कि बंदा बस बहुत ज्यादा ही क्लमसी है। अब हर दिन यानो किसी न किसी तरीके से इंजर्ड होता है और कियोको अपने फर्स्ट एड के साथ रेडी रहती है। धीरे धीरे वो केयर एक क्यूट सी लव स्टोरी में बदल जाती है। नंबर 6 दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, आई हैव कम हियर टू ईट यू। ये सॉफ्टली कहती है मरमेड शियोरी। समुंदर से निकलकर हाई स्कूल गर्ल हिनाको का हाथ पकड़ लेती है। हिनाको एक सी साइड टाउन में अकेली रहती है, लेकिन उसके पास एक वियर्ड कर्स है। उसका बॉडी मॉन्स्टर्स के लिए इररेसिस्टिबली डिलीशियस है और अब शियोरी नाम की ये ब्यूटीफुल मरमेड उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहती है ताकि जब वक्त आए वो उसे पूरा खा सके। एक अजीब सा बॉन्ड शुरू होता है, लव और डूम के बीच का एक ट्विस्टेड कनेक्शन। क्या हिनाको अपनी प्रोटेक्टर से प्यार करेगी या ये लव स्टोरी एक ट्रेजिक मील बन जाएगी? साउंड्स वियर्ड ना? हाँ ये वियर्ड ही है। नंबर 5 तोजिमा वांट्स टू बी अ कामेन राइडर। तोजिमा ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सपना चेस किया है, कामेन राइडर बनना है, लेकिन अब वो 40 साल का हो चुका है। रियलिटी ने उसके सपने पर फुल राइडर किक मार दिया है। बस जब वो अपना चाइल्डहुड फैंटेसी छोड़ने ही वाला होता है तब उसकी जिंदगी उल्टी पड़ जाती है। एक फेक शॉकर गैंग के क्राइम वेव के बीच वो फंस जाता है। अब जो एक प्रिटेंडेड हीरो की जर्नी थी वो बन जाती है रियल फाइट फॉर जस्टिस। ये है एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड कहानी एक आदमी की जिसका सपना सिर्फ बचपना नहीं उसका असली पर्पस था। नंबर 4 मैकेनिकल मारी। आर्थर लुइस एक वेल्दी, हैंडसम और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन जितना पैसा उसके पास है उतना ही ट्रस्ट वो दूसरों पर करता है। उसका बिलीफ सिंपल है कि ह्यूमंस ग्रीडी हैं, इसलिए वो मांगता है एक परफेक्ट रोबोट मेड जो कभी धोखा न दे। लेकिन टेक्नोलॉजी अभी उतनी आगे गई नहीं है, तो उसका बटलर एक ह्यूमन रोबोट सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है, मारी इवेंस, एक फॉर्मर मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी। मारी अपने कर्ज के बोझ के चलते ये काम एक्सेप्ट कर लेती है और रोबोट जैसा बिहेव करती है। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, आर्थर्स के नो इमोशंस रूल और मारी के नो फीलिंग्स एक्ट के बीच एक सटल कनेक्शन तुम्हें देखने को मिलता है। नंबर 3 मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। मैरिज के बीच कार्लेट के फियोंसे काइल ने अचानक एंगेजमेंट तोड़ दी और एज इफ ये काफी नहीं था, लोग उसे बुली और विलेनस भी कहने
कहने लगे। अरिस्टोक्रेट्स और नोबल फैमिलीज भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। काफी सालों तक उसने काइल के अब्यूज को टॉलरेट किया एंड अब लास्ट में स्कारलेट एक फाइनल फेवर मांगती है, एक पंच काइल के फेस में। और यहीं से शुरू होती है उसकी रिवेंज स्टोरी, एलिगेंट, क्लासी और बैड एस फाइटर की जर्नी, जहाँ कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता। फैंटेसी लवर्स के लिए परफेक्ट मिक्स है, तो इसे ट्राई जरूर करना। नंबर 2, सैंडा। नियर फ्यूचर जापान में बर्थ रेट्स इतनी लो हो गई हैं कि चिल्ड्रंस को नेशनल ट्रेजर माना जाता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए बोर्डिंग स्कूल्स लगाए गए हैं, जहां अडल्ट्स उनकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन सेंटा क्लॉज, जो बच्चों को होप और ड्रीम्स देता है, अब एक डेंजरस टारगेट बन गया है। एक स्नोई दिसंबर 25 को मिडिल स्कूल स्टूडेंट सांडा को उसकी क्लासमेट शियोरी थ्रेटन करती है, क्योंकि सैंडा सेंटा क्लॉज का डिसेंडेंट है। शियोरी चाहती है कि वो उसकी एक विश पूरी करे। वो सैंडा से कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। अब सैंडा डिसाइड करता है कि अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो सैंटा बनकर अडल्ट्स के अगेंस्ट लड़ना होगा। नंबर 1, निंजा वर्सेस गाकुडो। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स निंजास और याकुजा एक दूसरे के एनिमीज रहे हैं, ब्लड, बिट्रेयल्स और एम्पायर्स वॉर के साथ। और अब मॉडर्न एज में एक निंजा शिनोहा मिलता है गैंगस्टर किवामी से, जो याकुजा का पाथ फॉलो करता है। दोनों को लगता है कि वो बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स में जी रहे हैं, पर ग्रेजुअली पता चलता है कि उनके इंटरेस्ट तो कुछ कॉमन है। और वहीं शुरू होती है एक अनएक्सपेक्टेड ब्रोमांस जो 300 साल पुरानी फ्यूड को शेक कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन जीतेगा अल्टीमेट पावर स्ट्रगल में। एक्शन, कॉमेडी और बैड एस निंजा याकुजा वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बो। अब कुछ बोनस रिकमेंडेशंस, शबाके, वन डेंस, हैंड्स ऑफ एंड कुछ सीक्वल्स भी। पाई एक्स फैमिली सीजन 3, वन पंच मैन सीजन 3, टू योर इटर्निटी सीजन 3, जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे वी।